बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम एक बड़े मुनफरिद और बहुत ही रेयर डिजीज़ के बारे में बात करेंगे। बहुत कम लोगों के साथ इस तरह से होता है और ये बहुत मूजी भी है, बहुत ख़तरनाक भी है। इसका आम तौर पर इसके बारे में कहा जाता है कि इसका सोल्यूशन कोई नहीं है, इसकी मेडिकेशन कोई नहीं है। इस मर्ज़ का नाम है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। दो वर्ड्स का ये मजमुआ है, मसल से निकला है मस्कुलर। डिस्ट्रॉफी का मतलब है डिसफंक्शन, यानी मसल्स का सही तरह से काम ना करना। अब जैसा कि आप सब सारे दोस्त जानते हैं कि मसल जो हैं ये बुनियादी तौर पर हमारे जिस्म को ये सपोर्ट देते हैं, हमारे स्ट्रक्चर को खड़ा करते हैं, हमारे स्ट्रक्चर को मजबूत रखते हैं। और मसल्स ना सिर्फ हमारी आउटर बॉडी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ इनर पोर्शन जो है वहां पर भी, बॉडी के अंदर भी इनका रोल होता है, वहां पर भी ये अपना ऑपरेशन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। मसल्स के बगैर आप समझ लें कि इंसानी स्ट्रक्चर जो है, वो ढांचा जो है वो बेकार है। उसमें काम करने की सलाहियत का फुकदान होगा, चलने फिरने का फुकदान होगा, इवन खाना खाने का भी फुकदान होगा। अब ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है ये है क्या? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिजीज है, एक ऐसी डिजीज जो बच्चे को उसके पेरेंट्स से लगती है। अब आम तौर पर ऐसा होता है कि जिस किसी के साथ भी इस तरह का इशू होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाला, तो वो कहता है जी मेरे पेरेंट्स तो बिल्कुल ठीक ठाक है। तो यहाँ पर आपको एक बात आपको क्लियर करता चलूं कि जेनेटिकली हमारे अंदर, हम सब के अंदर, हमारे पेरेंट्स की तरफ से जो जो अच्छी आते हैं, जो जो बुरी आते हैं, जो जो बीमारियां हैं, जो जो मसाइल हैं, वो इनहेरिटेड हैं। किसी न किसी एंगल पे, किसी न किसी तौर पे हमें वो नजर आते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एक बच्चा है तो आम तौर पर उसकी फैमिली के अफराद देखते हैं, कहते हैं इसकी लुक जो है इसके फादर जैसी, मतलब जेनेटिकली वो फादर पे गया है, फादर के जीन्स उसमें आए हैं। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि जी वो देखेंगे, कहेंगे इसके हाथ अपने बाप पे गए हैं। इट मीन्स तो हाथ वाले जीन्स मूव करके तो उस बच्चे के अंदर आए। इसी तरह से बीमारियों के भी जीन्स होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये आम तौर पर जल्दी अपीयर नहीं होते। अपीयर कब होते हैं? जब आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जब आपकी इम्यूनिटी ज्यादा डाउन हो जाती है, ज्यादा वीक हो जाती है, ये उभर कर सामने आते हैं और फिर ये अपना असर दिखाना शुरू करते हैं। इसमें होता क्या? इसमें होता ये कि ये आहिस्ता आहिस्ता मस्कुलर वीकनेस आती जाती है और ये बीमारी, इसके बारे में आमतौर पर लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रेसिव डिजीज। प्रोग्रेसिव डिजीज का मतलब है ये आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करती रहती है, तो प्रोग्रेसिव डिजीज है। होता क्या है? सबसे पहले मस्कुलर वीकनेस आती है। आपकी मस्कुलर वीकनेस से मुराद मसल्स में वो पावर नहीं रहती, वो ताकत नहीं रहती जो पहले थी, और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता 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 वो इतनी कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि वो जो पेशेंट है वो चलने फिरने से माजूर हो जाता है, वो व्हील चेयर पे आ जाता है, और इन सम केसेस वो व्हील चेयर से बेड पे भी चला जाता है, और सम टाइम ये बेड उसके लिए डेथ बेड साबित होता है। तो इस तरह से कि ये मस्कुलर वीकनेस जो है ये आपकी लाइफ को, आपके लाइफ स्पैन को कम करती है। जितने ज्यादा आप वीक होते जाएंगे उतना ही ज्यादा आप में काम करने की सलाहियत कम होती जाएगी, चलने फिरने की सलाहियत कम होती जाएगी, इवन बात आगे तक जाती है तो खाने पीने की सलाहियत भी कम हो जाएगी। यानी जब ये, मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ कि ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है अगर फैल जाती है किसी पेशेंट के और उसके लंग्स तक चली जाती है, तो उसके लिए सांस लेना, अल्लाह माफ करे, सांस लेना दुश्वार हो जाता है, सांस का इशू हो जाता है। हाँ, और अगर यही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है उसके गले के मसल तक पहुंच जाती है तो फिर क्या है कि उसके लिए चीजें निकलना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो ये यहां से आपको अंदाजा हो रहा होगा मेरी बातों से कि ये किस हद तक खतरनाक डिजीज है। ये ज्यादा खतरनाक उस वक्त हो जाती है जब इसके बारे में कहा जाता है कि ये ला इलाज है, इसका कोई इलाज नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथी आपको इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन देती, बहुत अच्छा इलाज देती। घबराने की, परेशान होने की, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप में, आपके फैमिली में, आपके जानने वालों में या रिश्तेदारों में कहीं भी आपको कोई ऐसा पेशेंट नजर आए तो आप बिला झिझक उसको मशवरा दे सकते हैं कि वो किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी मेडिकेशन करवा सकता है,
और ये काबिल इलाज है, वो बाकायदा वापस नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौट सकता है। अब हम चलते हैं इस तरफ के ये होम्योपैथी इसमें कैसे कैसे काम करती है, या होम्योपैथिक में इसका तरीका इलाज क्या है, या होम्योपैथिक की कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो इस पे ज्यादा इफेक्टिव है। तो मैं आपको बता दूं कि होम्योपैथिक के अंदर बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं जो क्या करती हैं, जो मसल्स के ऊपर अच्छा ऑपरेशन परफॉर्म करती, मसल्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करती। तो उनमें अगर हम रेटिंग करें या उनमें उनके मैं नाम दे देता हूं। यहाँ पर फिर एक बात मैं बताना आपको जरूरी समझता हूँ, और वो ये कि आपने सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करना, खास तौर पर इस तरह के मसाइल में, इस तरह की क्रॉनिक डिजीजेस के अंदर सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करना है। अच्छा जी, तो इसमें आते हैं, पहली मेडिसिन जो हमारे पास इस हवाले से मौजूद है वो है प्लम्बम मेट। ये प्लम्बम मेट मेडिसिन जो है ये आप 200 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिपेंड करता है आपकी कंडीशन क्या है। तो अगर आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा कमजोर है, आप बहुत ज्यादा वीक है, तो ये हो सकता है आप डेली बेसिस पे इसको एक एक डोज, दो डोज इसकी ले लें। और अगर आप ज्यादा वीक नहीं है तो फिर इसकी एक डोज एक वीक के लिए काफी है, प्लम्बम मेट 200 में। अच्छा, इसके बाद एक मेडिसिन जिसको हम कहते हैं, नाम देते हैं जेल्सीनियम, बहुत अच्छा इफेक्ट देती है ये पट्ठों के ऊपर, मसल्स के ऊपर। जेल्सीनियम आप इस्तेमाल करेंगे मदर टिंचर के अंदर, मदर टिंचर में जेल्सीनियम को ले लें, और इसको बेहतर है कि 3 टाइम इस्तेमाल किया जाए, सुबह दोपहर शाम, 1/4 गिलास पानी के अंदर 10 से 15 ड्रॉप्स मिलाकर आप इसको 3 टाइम इस्तेमाल करें, जेल्सीनियम मदर टिंचर को। और तीसरी मेडिसिन इस हवाले से जो बड़ी इंपॉर्टेंट है उसका नाम है कास्टिकम। ये कास्टिकम भी 200 पोटेंसी में यूज की जा सकती है, ठीक है, लेकिन इसका इन्हिसार, इसका डिसीजन आपका होम्योपैथिक कंसल्टेंट करेगा। उससे मशवरा करें, अगर वो आपको बताता है तो वो आप लाजमी इस्तेमाल करें। अगली वीडियो में किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।